पर्यावरण बचाने के लिए देश के प्रधानमंत्री से लेकर बिहार के मुख्यमंत्री तक काम कर रही हैं। दूसरी तरफ बिहार के बेगूसराय जिला प्रशासन के द्वारा पेड़ को किस तरह से काटा जा रहा है, आप हमारे लाइव तस्वीर में देख सकते हैं। घटना बेगूसराय जिला के पड़ना पंचायत की है, जहां बिजली की तार नजदीक होने की वजह से कीमती पेड़ को काटा जा रहा है बेगूसराय जिला प्रशासन के द्वारा। वो आप लाइव तस्वीर में देख सकते हैं। पेड़ काटने के बाद किसानों को लाखों करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हुई है। हालांकि बताया जाता है कि किसानों को किसी भी प्रकार की मुआवजा नहीं मिली है। बेगूसराय प्रशासन के द्वारा जबरन कीमती पेड़ को काटकर नष्ट कर दिया है। देखिए विक्रम कुमार का यह खास रिपोर्ट। RTV बिहार में आपका स्वागत है। पड़ना पंचायत के रूबरू घटना से आपको मैं परिचित कराने जा रहा हूं, जिसमें सरकार की एक महत्वपूर्ण घटना है, जो कि अधिकारियों के द्वारा किसानों को डराया धमकाया जा करके उनका पेड़ काटा गया है। ये कोई पेड़ मामूली नहीं है, जो कि कीमती बेस पेड़ है और काफ़ी 15 साल पुराना पेड़ लग रहा है, जो कि 300 की संख्या में इस ज़मीन में पेड़ लगाया जा चुका है। और इस पेड़ को एक 33 kV का वायर नया जा रहा है, जिसके कारण किसानों को कलेजे पे रौंदा जा चुका है और इन सभी पेड़ों को पूर्ण रूप से काट कर गिराया जा चुका है जड़ से। तो कहीं ना कहीं अगर इस हम पेड़ का कीमत लगाएंगे तो संभवतः लगभग करोड़ों की संख्या में है। 1 करोड़ का नुकसान हमारे सरकार पर ये आरोप लगाया जा चुका है। तो इस पर हम क्या कहेंगे कि सरकार या पदाधिकारी या फिर CO या फिर वन विभाग अधिकारी, उन्होंने एक किसान के साथ जातीय दुर्व्यवहार किया है, ना किसी नोटिस का ना किसी लीगल का। और एक हम मामूली सा सिंपल सा आपको उदाहरण बताना चाह रहे हैं कि अगर एक छोटा सा पौधा किसान लगाते हैं तो उस पौधे में कितना मेहनत, कितना पानी, कितना सिंचाई करना पड़ता है। तो उस पौधे को अगर पाँव से भी रौंद दिया जाए तो एक बच्चे की जान लेने की बराबर होती है। तो आज इस पेड़ को, यानी पूर्ण रूप से हरा पेड़ है, पौधा भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि यह पूर्ण रूप से 15 साल जवान है। और इस जवानी में इस पेड़ को बहुत नज़दीकी से काटा गया है, इस पेड़ को। और इसका दुख सिर्फ पेड़ ही समझ सकता है। और जिनका यह संपत्ति है, माननीय डाबर खान जी का संपत्ति है, और इस संपत्ति को पूर्ण रूप से जड़ से काट कर हटाया गया है, जिसमें हमारे पड़ना के पुलिस अधिकारी और CO साहब, BDO साहब, DFO साहब सभी मिलकर 100 प्रशासन, यानी कि यह घटना 8/7/2022 का है, उस समय का है जिस समय जब मालिक अपने धर्म के साथ अपना पूजा जो करते हैं, नमाज, वो नमाज के लिए तैयार होकर जा रहे थे। और उनके एब्सेंट में, कहीं ना कहीं उनके एब्सेंट में ये सभी पदाधिकारी आए और बलपूर्वक इस पेड़ को धड़ल्ले से काटे। जब उन्होंने जाना तो वह नमाज को छोड़कर अपने संपत्ति की ओर दौड़े, और इस संपत्ति पर जब उन्होंने अपना आवाज़ उठाया तो उन्हें जबरन डरा धमका कर बैठा दिया गया और कहा गया कि आपको हम अपने धारा के अनुसार जेल में इस तरह से बंद कर देंगे कि फिर किसी प्रकार आप निकलिएगा नहीं। तो यहाँ किनका कानूनन कार्रवाई चल रहा है, इस तरह से माफिया हो गए हैं हमारे थाना के जो पदाधिकारी हैं और CO साहब हैं, BDO साहब हैं। तो इस तरह से इन पेड़ों को भटकी जवानी में काट दिया गया है। इनका जवाबदेह जिम्मेदार कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से हमारी सरकार है। तो इस तरह से मैं माननीय बिहार के नीतीश कुमार सुशासन बाबू से मैं यह कहना चाहूँगा कि अगर इन्हें यह मुआवजा मिले तो किस तरह से मिले, कौन जवाबदेह है इसका, कौन जिम्मेदार है इस भटकी जवानी का पेड़ का जो काटा गया है, नुकसान किया गया है। लगभग 300 पेड़ हैं और 300 पेड़ों को पूर्ण रूप से काट दिया गया है, यानी कि एक जिंदा जड़ती जवानी में इस पेड़ को पूर्ण रूप से काटा गया है। और इस पेड़ का दर्द पेड़ ही समझ सकता है। जहां एक तरफ कहा गया है कि वन विभाग के द्वारा कानूनन एक्ट है कि अगर आप हरे पेड़ पौधे को काटते हैं तो हमसे परमिशन लीजिए। यहाँ ना ही परमिशन लिया गया है CO साहब से, ना ही परमिशन लिया है DO साहब ने। किसी ने किसी प्रकार का कोई परमिशन
माननीय मालिक साहब को, डाबर साहब को नहीं दिया गया है और उन्हें बिना परमिशन का इस पेड़ को बलपूर्वक काटा गया है। 1 करोड़ की संपत्ति को क्षतिग्रस्त किया गया है। मैं चाहूँगा अभी आपको डाबर साहब से मिलाने के लिए, और वह डाबर साहब किस तरह दुख में है, किस तरह दर्द में है, रूबरू भटकते भटकते हर अधिकारियों के दरवाजे पर भटक भटक कर अपना दुख दर्द चिल्लाते रहे, लेकिन उन्हें कहीं भी शरण नहीं मिला, कहीं भी उन्हें किसी प्रकार का मदद नहीं मिला। वो अंत में जा कर के कोर्ट में FIR किए हैं और कोर्ट में आज दूसरी सुनवाई हुई थी, तो उस समय भी उन्होंने अपना एक्ट लगाया और माननीय जज साहिबा से फिर दोबारा उनकी मुलाकात होगी और मुलाकात होने के बाद जो रिजल्ट निकलेगा, मैं उस रिजल्ट पर फिर दोबारा आपके बीच सहमत हूँगा और उस रिपोर्ट को आपके बीच दर्शकों को दिखाऊंगा। तो मैं पुनः आपसे आता हूँ हमारे डाबर साहब से मिलाने के लिए। डाबर साहब, आपका यह 300 लगभग वृक्ष है और यह कितना वृक्ष है, कितना कट्ठा में लगा हुआ है? तकरीबन 10 से 12 कट्ठे में। 10 से 12 कट्ठे में यह 300 वृक्ष लगा हुआ है और बढ़ती जवानी में 15 साल की जवान पेड़ पौधे को काटा गया है। तो 1 करोड़ की संपत्ति होगी संभव ना? तो 1 करोड़ की अगर संपत्ति अगर कमाना चाहे एक लॉयर फैमिली के लोग तो 10,000 की महीना होती है, साल में 1,20,000 कमाते हैं, तो समझ जाइए एक पुश्तैनी बीत जाता है करोड़ की संपत्ति कमाने में। तो 15 साल पहले इसको लगाया गया और 15 साल बाद या 5 साल के बाद और पूर्ण जवान हो जाता तो इसका और भी लागत होता और भी मूल्य होता, संभवतः 2 करोड़ की 3 से और 2 करोड़ बढ़ जाता, 5 करोड़ की संपत्ति होगी। तो इसका जो नुकसान हुआ है वह नुकसान का जवाब कौन अधिकारी देंगे? तो वह मैं फिर से एक बार डाबर साहब से पूछना चाहूँगा कि आपको इसके लिए कोर्ट में जरूर अपील करना चाहिए। और भी मैं चाहूँगा कि दर्शक लोग सपोर्ट करें, हमारे जो भी चैनल से दर्शक लोग हैं वो सपोर्ट करें और इन्हें पूर्ण रूप से सहायता मिलना चाहिए कि ये कोई मामूली बात नहीं है। एक हरे वृक्ष को काट करके ऐसे गिरा दिया गया है और जो भी मोटे थे, काफ़ी तगड़े थे और उनका जो ज़्यादा वेट था, प्राइस था, उनको लाद करके ट्रक से ले जाया गया। तो इस तरह से 100 बटालियनों ने आया, परना पंचायत के थाना और CO साहब, BDO साहब, DFO साहब सभी ने मिलकर पूर्ण रूप से यहाँ गंदा नाच नचाया है। इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो मैं फिर से आपको डाबर साहब से बात करना चाहूँगा कि डाबर साहब, आप क्या करना चाह रहे हैं? हम यही करना चाहेंगे, अब तो मेरा पेड़ कट चुका है। हम जितने भी अधिकारी के पास दर भटके, हम ऑफिस भटके, लेकिन वहाँ हमें कोई सहारा नहीं मिला और हम अब न्याय का सहारा लिया है, कोर्ट का सहारा लिया है। और हम चाहेंगे कि मीडिया के जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी मीडिया कर्मी हैं, उनसे भी मेरा सहयोग दें वो, और वन विभाग के जो भी अधिकारी हैं उनके द्वारा मेरा सपोर्ट हो, और वन विभाग का मंत्रालय जो भी है उनके पास भी है, मैं उनसे भी गुहार लगाना चाहेंगे कि हमें न्याय मिलना चाहिए। जरूर जरूर डाबर साहब, आपको जरूर न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि ये कोई 2 रुपये 4 रुपये की कीमत नहीं है, ये कीमती पेड़ है, बहुत बेशकीमती है। आज के ज़माने में इसका बहुत कीमत है और आगे फ्यूचर में 5 साल के बाद इसका जो कीमत होता है वो लगभग 5 करोड़ का कीमत होता है। इसलिए मैं वन विभाग से भी अपील करना चाहूँगा कि इस पर ज़रूर से ज़रूर कोई ना कोई निदान निकाला जाए और सरकार से मैं अपील करना चाहूँगा कि इस पर आए और अपने अधिकारियों को सर्वेक्षण के लिए भेजें ताकि इनको पूर्ण रूप से जायजा मिल सके। नमस्कार, धन्यवाद। RTV बिहार न्यूज़ में इस तरह के समाचारों को देखने के लिए दर्शक चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।